गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे आप लोग। सो बेटा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में वर्नर थ्योरी को पढ़ा था। और वर्नर थ्योरी को जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोगों के सामने कुछ वर्नर थ्योरी की लिमिटेशंस आई थी। क्या लिमिटेशंस थी वो वर्नर थ्योरी की? मैं लास्ट क्लास में बता भी चुका हूँ, फिर भी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वर्नर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि लगभग सारी मेटल्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों नहीं बना पाती। समझ में आ गया आप लोगों को? दूसरा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी की ज्योमेट्री क्या होती है, उसका पॉलीहेड्रा कैसा होता है, अगर ऑक्टाहेड्रल होता है तो क्यों होता है, टेट्राहेड्रल होता है तो क्यों होता है, वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तीसरा, वो ना ही उसकी मैग्नेटिक और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज को, ना ही उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाई थी, और ना ही वो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर के बारे में कुछ बता पाई थी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज्यादातर जो कलर होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, क्यों होते हैं। ये बात हम लोगों को वर्नर थ्योरी ने नहीं बताई थी। तो उसके बाद हम लोगों के पास एक दूसरी थ्योरी आई कोऑर्डिनेशन में, जहां पर बॉन्डिंग पैटर्न को दर्शाने के लिए पोलिंग ने दी थी बेटा वो थ्योरी, और उस कोऑर्डिनेशन थ्योरी का नाम था वीबीटी, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्लियर आप लोगों को? एक थ्योरी आई इन सब बातों को एक्सप्लेन करने के लिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। किसने दी थी बेटा? ये पोलिंग ने दी थी 1917 के अंदर बेटा पोलिंग ने, सॉरी नॉट 1917, 1931 इस, ठीक है बेटा, पोलिंग ने दी थी। क्लियर है? तो इस थ्योरी में सबसे पहले कुछ अजम्पशंस थे, कुछ पोस्टुलेट्स थे। क्या क्या अजम्पशंस थे? सबसे पहली बात, इसने कहा कि मेटल और लीजेंड के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ होगा वो प्योरली कोवलेंट होगा। कैसा होगा? कोवलेंट। कैसे? मेटल के और लीजेंड के ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके ये बॉन्ड बना रहे हैं, ओवरलैप करके ये बॉन्ड बना रहे हैं, ओवरलैपिंग हो रही है। क्लियर है? बात ये भी बताई उसने कि मेटल और लीजेंड के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है वो कोवलेंट कौन सा टाइप है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है बेटा? वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस किस के बीच में बन रहा है? मेटल और लीजेंड के बीच में। तीसरी बात उसने क्या बताई कि लीजेंड अपने लोन पेयर को डोनेट कर रहा है मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर। क्लियर है? तो इस वजह से मेटल के पास उन लोन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए क्या होने चाहिए बेटा? वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। अगर मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना पाएगी। नेक्स्ट, अगर लीजेंड लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनके पास लोन पेयर होने तो चाहिए ना। क्या चीज डोनेट करेंगे उनके वैकेंट ऑर्बिटल में? और अगर मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो कहां से लोन पेयर को अकोमोडेट कर पाएगी? तो लीजेंड के पास लोन पेयर्स होने चाहिए और मेटल जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए मेटल के पास। क्लियर है? उसके बाद मुझे उसने ये भी बताया, या हम लोगों को बताया, कि जो मेटल और लीजेंड जब आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं तो उनकी हाइब्रिडाइजेशन यहां पर sp3 टाइप की, dsp2 टाइप की, sp3d2 टाइप की, d2sp3 टाइप की, और कुछ केसेस के अंदर sp3d टाइप भी हम लोगों को देखने को मिलती है। ये 4-5 प्रकार के हम लोगों को उसने हाइब्रिडाइजेशन भी बताई कि इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन होती है। और आप लोगों को पता है अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो उनकी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो बेटा उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? स्क्वायर प्लेनर। sp3d2 होगी तो बेटा उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। d2sp3 होगी तो भी ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। और कुछ कंपाउंड्स हैं जो हम लोगों को sp3d हाइब्रिडाइजेशन में भी देखने को मिलते हैं, उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? tbp, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये हम लोगों के पास उसकी ज्योमेट्री होगी। तो ये कुछ अजम्पशंस हम लोगों को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पोलिंग ने बताए, और इन अजम्पशंस के बेस के ऊपर उन लोगों ने हमको थ्योरी दी। क्लियर आप लोगों को? तो थ्योरी को समझने से पहले हम लोग एक बार कुछ एलिमेंट्स देख लेते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, और उसके बाद हम लोग फिर थ्योरी के ऊपर चलेंगे। क्या क्या थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ना है और इस थ्योरी ने हम लोगों को क्या क्या बातें बताई हैं, जरा देखते हैं उन चीजों को भी। देखिए बेटा,
सबसे पहले आप लोगों को एटलीस्ट 30 तक एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। बेटा एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। क्लियर है? समझ में आ गया आप लोगों को बात? स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। क्लियर आप लोगों को? चलो भाई स्कैनेडियम को बेटा लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1 4s2, 3d2 4s2, 3d3 4s2। आर्गन ध्यान क्रोमियम ध्यान रखना है 3d5 4s1, पढ़ के आए होगे ना? 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d10 4s1, 3d10 4s2. These are the electronic configuration of first series of transition element. क्लियर आप लोगों को? मेनली आप लोगों को क्रोमियम और कॉपर का ध्यान रखना है बेटा। एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं दोनों। ये कैसा बिहेवियर शो करते हैं? एक्सेप्शनल बिहेवियर। क्यों शो करते हैं ये भी आप लोगों को बात पता है। क्यों? क्योंकि ये बेटा हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड होकर, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड होकर मैक्सिमम स्टेबिलिटी को अटेन करना चाहते हैं। मैक्सिमम स्टेबिलिटी को क्या करना चाहते हैं बेटा? ये अटेंड करना चाहते हैं। इस वजह से देखो ना, एक इलेक्ट्रॉन एस का ले लेगा तो 5 हो गया हाफ फील्ड, एक इलेक्ट्रॉन एस का ले लिया फुल्ली फील्ड हो गया फुल्ली फील्ड, तो स्टेबिलिटी क्या हो गई? मैक्सिमम। इस वजह से ये क्या करते हैं? एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं। सभी को पता चल गया इन बातों का? एक क्वेश्चन करता हूं और क्वेश्चन के जरिए हम लोग सारी बातों को क्लियर करेंगे। जरा देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके सो एक क्वेश्चन लेके चलते हैं बेटा, और क्वेश्चन के बेस पे हम लोग बात करेंगे। CrNH363 पॉजिटिव, ये कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। मुझे इस कंपाउंड के अंदर देखो क्या क्या चीजें निकालनी है, ध्यान से सुनना। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे निकालनी है, इस कंपाउंड की मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, इस कंपाउंड की मुझे ज्योमेट्री का पता करना है। क्लियर आप लोगों को? उसके बाद मुझे इस कंपाउंड के मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पता करना है। ये कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, इस बारे में पता करना है। क्लियर आप लोगों को? ये कंपाउंड कलर शो करेगा या नहीं करेगा, इस बारे में मुझे बात करना है। ये कंपाउंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इस बारे में भी मुझे पता करना है। क्लियर आप लोगों को? मेरी बात समझ में आ गई? मुझे इस बारे में पता करना है कि ये कंपाउंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। क्लियर आप लोगों को? इस बात में समझ में आ गई आप लोगों को ये बातें? मुझे ये सब चीजें निकालनी है, और इन सब चीजों को एक्सप्लेन हमारी किसने किया? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। बेटा सबसे पहले क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा? आर्गन 3d5 4s1, यही होता, अभी देखा हम लोगों ने। क्लियर? ओके नाउ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। बेटा क्रोमियम की निकालनी है तो x, अमोनिया की कितनी होती है? 0, 6 है तो भी 0 ही रहेगा, सीधा 0 लिख देता हूं। इज इक्वल टू किसके बराबर? +3। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई बेटा? +3। मतलब प्लस का मतलब इसने लॉस कर दिए हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स को? 3 इलेक्ट्रॉन्स को। अब जब 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किया है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस किए होंगे, तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा तो एक एस से गया और 2 किससे जाएंगे? अरे बोलो किससे जाएंगे? 5d से, तो कितना बच जाएगा? 3d3।
अरे बोलो यही बच जाएगा, क्या बच जाएगा बेटा 3d3। समझ में आ गया आप लोगों को बात? अच्छा भाई अब डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा बताओ? 5, 1 2 3 4 और 5। डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं मेरे को? 3 इलेक्ट्रॉन्स भरने, ठीक है। ये कौन सा 3d है? 3d के बाद कौन आएगा बेटा यहाँ पर? 4s। 4s के बाद कौन सा आएगा बेटा बताओ? 4p। और 4p के बाद बेटा कौन आएगा मेरे पास यहाँ पर? 4d। क्या आएगा बेटा? 4d। ऐसे तो आएंगे। अरे बोलो अब इसके पास यहां पर क्या है? 2 वैकेंट ऑर्बिटल्स है। अरे बोलो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 6 है तो बेटा दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, क्या तो d2sp3 या sp3d2। देखो इसमें भी 6 ही तो है, 2 तो d, 1 s, 3 और 3 p, 6। 1 s p कितने? 3 4 और 2 d 6। तो ये दो हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। तो क्या तो हम लोगों को कितने डी चाहिए? यहाँ पर 2 डी चाहिए, बट d2sp3 हो सकता है या sp3d2। तो डी कितने चाहिए अपने को? 2 चाहिए। अब 2 डी हमारे पास खाली पड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है खाली पड़े हुए हैं। तो लीजेंड NH3 अपने लोन पेयर इनको डोनेट करेगा। एक लोन पेयर यहाँ दे दिया, एक लोन पेयर यहाँ दे दिया, 6 है तो 6 देगा। 3 4 5 और 6 ऐसे ही तो देगा। पी में 3 होते हैं ना, क्लियर आप लोगों को? तो डी कितने यूज हुए बताओ? 2। एस कितना यूज हुआ? 1। पी कितने यूज हुए बेटा? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? d2sp3। अरे बोलो d2sp3 आ गई। तो जब d2sp3 हाइब्रिडाइज होती है ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। अरे क्या ज्योमेट्री होगी? ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है? अब बात करते हैं, अगर कंपाउंड के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या है बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक है तो उसका कोई ना कोई क्या होगा बेटा? मैग्नेटिक मोमेंट। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला ध्यान से सुन लो, √n×n+2 बोहर मैग्नेटन। n यहां पर क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर आप लोगों को? सो यहां पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3। तो कितना निकालो बेटा? भाई पैरामैग्नेटिक तो है ही, 3 प्लस 2 5 5 दिया 15। आंसर कितना जाएगा? √15 बोहर मैग्नेटन। √15 बोहर मैग्नेटन। समझ में आ गया आप लोगों को बात? अरे क्लियर है? सभी को समझ में आया? ओके। मैग्नेटिक मोमेंट अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, अब यहां पर तो नहीं है लेकिन पेयर्ड होंगे तो क्या होगा? डायामैग्नेटिक। और मैग्नेटिक मोमेंट उसका कितना रहेगा? 0। कितना रहेगा? 0। अरे बोलिए मेरे भाइयों, समझ में आ गई? अच्छा नेक्स्ट है कलर। अब देखिए बेटा, अगर कोई कंपाउंड अनपैरामैग्नेटिक नेचर का है, समझ में आ गई? अगर कोई कंपाउंड पैरामैग्नेटिक नेचर का मतलब उसमें क्या रहे होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे हैं वो कंपाउंड सारे क्या होंगे बेटा? कलर्ड कंपाउंड होंगे, मींस कलर शो करेंगे। क्या होंगे? कलर्ड कंपाउंड होंगे, कलर शो करेंगे। क्लियर आप लोगों को? अब क्यों करते हैं वो इसकी लिमिटेशंस थी, हम लोग जब आगे नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे। अभी तक सिर्फ इतना पता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कंपाउंड क्या कहलाएगा? कलर्ड रहेगा, मतलब कंपाउंड। समझ में आ गई? नेक्स्ट है बेटा इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब देखिए डी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? d2sp3। इसने d 3d वाले यूज किए या 4d वाले? अंदर वाले, मतलब d अंदर वाले 3d वाले यूज किए। अगर अंदर वाले 3d वाले यूज कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। या अब एक सिंपल सी बात कह दूं, किन्हीं भी कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 होगी ना, वो सारे क्या होंगे? इनर ऑर्बिटल। और अगर किन्हीं की हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी, वो सारे क्या होंगे? आउटर ऑर्बिटल। क्या होंगे बेटा? आउटर। तो ये सब बातें हम लोगों को पता चल गई है। क्लियर आप लोगों को? मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। Cr, ठीक है, Cr छोड़ देते हैं, Ni CN6 और -6 2 नेगेटिव।
2 नेगेटिव है ना, या 4 नेगेटिव ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बेटा 4 नेगेटिव। समझ में आ गया आप लोगों को। तो सेंट्रल मेटल यहां पर कौन है बेटा बताइए, निकल। निकल की बताओ क्या बनेगी, निकल का कितने नंबर पे आता है निकल, 3d8 4s2, 3d8 4s2, अरे बोलो। अच्छा भाई, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले इसकी, कितनी आएगी बेटा +2, अरे यही आएगी भाई, x -6 इज इक्वल टू -4, -6 उधर जाएगा, किसका क्या बच जाएगा +2, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई इसकी। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेगा, बाहर वाली सेल से, 4s से। समझ में आ गया आप लोगों को, 4s से निकालेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब कितने बचे यहाँ पर 3d8, 8 इलेक्ट्रॉन भरिए मेरे भाइयों, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पहले सिंगलली फील्ड करना है, आफ्टर देन फिलिंग। 8 भर दिए इलेक्ट्रॉन्स, अरे बोलो भर दिया। अब आप लोगों को एक छोटी सी चीज और ध्यान रखनी है बेटा, कि क्या होता है कई बार है ना, ये CN जो है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है। क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है, ठीक है। अब जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है ना, वो क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं बेटा, पेयरिंग करवा देते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को बात, क्या करवाएंगे, पेयरिंग करवाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाएंगे तो वो क्या करवाएगा, आपस में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा। लेकिन पेयर होने के बाद भी इस यहां पर हमें तो कितने चाहिए, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो डी कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो पेयर होने के बाद भी ये इलेक्ट्रॉन्स, अभी डी हमारे पास कितना खाली रहा, एक ही खाली रहा। तो यहां पर कोई जरूरी नहीं है पेयरिंग हो, लेकिन जनरली अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड हो तो क्या होती है बेटा, वहां पर पेयरिंग होती है। समझ में आ गया आप लोगों को। लेकिन यहां पर क्यों नहीं हुई, क्योंकि सर अगर पेयरिंग हो भी जाएगी तो भी तो डी एक ही खाली रहेगा, 2 तो खाली नहीं रहेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को बात, चलो भाई ठीक है। तो D2sp3, सॉरी D2sp3 नहीं, तो अब इलेक्ट्रॉन कहां से भरना स्टार्ट करूंगा, S से। S P कितने बेटा 3, और D कितने हो जाएंगे 2। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। अरे बोलो sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। पेयर्ड है अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है, कंपाउंड क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक। कितने पेयर्ड है बेटा 2, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 इंटू √8 इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। कलर होगा क्योंकि पैरामैग्नेटिक नेचर का है। अरे बोलिए, और बताओ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रहेगा या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रहेगा। अब डी कौन से यूज कर रहा है, बाहर वाले यूज कर रहा है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो क्या होगी ज्योमेट्री बेटा बताओ इसकी, सॉरी आउटर ऑर्बिटल होगा या इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। समझ में आ गया आप लोगों को। एक दो एग्जांपल्स और कर लेते हैं बेटा, देखिए आगे की तरफ। सो बेटा मेरे पास ये कुछ लीजेंड्स की एक टेबल है, सीरीज है, जिसके अंदर मैंने इन सभी लीजेंड्स को अरेंज किया हुआ है वीक फील्ड लीजेंड से स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड की तरफ। क्लियर है। यहां पर जो H2O है, इस H2O से सारे इधर इधर वाले हम लोग कंसीडर करते हैं, H2O को भी शामिल है जिसमें वीक फील्ड लीजेंड, और H2O के सारे जो इधर हैं ये सारे हम लोग किसकी तरह कंसीडर करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड। H2O भी यहां पर शामिल है वीक फील्ड लीजेंड के अंदर। समझ में आ गया। कुछ केसेस है जहां पर H2O को हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड मान लेते हैं, लेकिन ज्यादातर केस में H2O भी क्या है, वीक फील्ड लीजेंड की तरह ही बिहेव करता है। क्लियर है। तो जहां पर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड होगा वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देगा, और जहां पर भी वीक फील्ड लीजेंड रहेगा वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। मेरी बात क्लियर है। कुछ एग्जांपल्स करते हैं, देखते हैं बेटा। FeCN6 3 नेगेटिव, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितनी होगी +3, 3d6 4s2, कितने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, 2 किससे निकलेंगे, S से, 1 इससे, तो D में कितने बचे, 5 बच गए। ये क्या था 3d, इसके बाद कौन आता है 4s, 4s के बाद कौन आएगा 4p, और 4p के बाद कौन आएगा बेटा 4d। तो बताओ अब ये Cn स्ट्रॉन्ग है, अरे Cn स्ट्रॉन्ग है तो क्या करेगा, सभी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देगा, तो ये क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, बोलो पेयर अप हो गए। अब जो पेयर अप हो गए तो लीजेंड्स कहां पर आ जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक, क्या कहलाएगा पैरामैग्नेटिक,
कंपाउंड क्या शो करेगा, कलर, कोई ना कोई क्या होगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट, इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल है भाई। अरे बोलो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, रूट n इंटू एन प्लस एल, 1 तो 1 इंटू 2 रूट 2 आंसर। बोहर मैग्नेटन बीएम यूनिट होती है इसकी। समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट यहां पर भी आयरन कितना होगा, आर्गन 3d6 4s2 ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन की x -1 इंटू 6 इज इक्वल टू -4 तो कितना आ जाएगा +2, तो +2 तो मतलब 2 के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो बोलो कितने इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, 3d 4s, p में कितने हैं बेटा 3 और लास्ट बचा कौन 4d। समझ में आ गया। तो Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग है, अरे बोलो स्ट्रॉन्ग है, तो पेयरिंग करा देगा, करा दो भाई पेयरिंग, 2 खाली हो गए, हाइब्रिडाइजेशन वही क्या हो जाएगी D2sp3। लेकिन अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कंपाउंड क्या कहलाएगा, डायामैग्नेटिक। क्या कलर शो करेगा, नहीं करेगा कलर को शो। मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, 0 होगा, इनर ऑर्बिटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनर ऑर्बिटल। क्लियर है। अगर यहां पर Cn की जगह मैं Cl लिखता, Cl, तो क्या यहां पर पेयरिंग होती, नहीं होती। पेयरिंग नहीं होती तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती बेटा इसकी, sp3d2। ज्योमेट्री क्या होती, ज्योमेट्री तो वही होती है ऑक्टाहेड्रल, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अब क्या कहलाता है ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बेटा प्लीज आप लोगों को यहां पर Cl रख के एक बार पूरा करके देखना है। क्लियर, आप लोगों को यहां पर भी एक बार Cl रख के पूरा करके देखना है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है कोबाल्ट। कोबाल्ट बेटा क्या होगा, आर्गन 3d7 4s2 ऑक्सीडेशन स्टेट x -6 इज इक्वल टू -3 +3 2 3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा इसकी। 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, 2 इसमें से 1 इसमें से, तो कितना बच जाएगा, आर्गन 3d6, d में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं, 1 2 3 4 और 5 और 1 6, 3d 4s 4p और लास्ट क्या है बेटा 4d। अब F क्या है यहां पर, एक देखिए F वीक लीजेंड है, H2 साइड है, वीक लीजेंड है, वीक लीजेंड है तो ये क्या करवाएगा, पेयरिंग करवाएगा, नहीं करवा पाएगा। पेयरिंग नहीं होगी तो वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन सब लोन पेयर कहां पर जाएंगे, s के अंदर, sp3 और d कितने यूज करेगा 2, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3d2। ज्योमेट्री तो वही रहेगी ऑक्टाहेड्रल। अब इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल, बाहर वाली डी यूज कर रहे हैं तो आउटर ऑर्बिटल। मैग्नेटिक मोमेंट होगा इसका क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कलर करेगा, पैरामैग्नेटिक शो करेगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। क्लियर आप लोगों को। तो इस प्रकार से आप लोग ऑक्टाहेड्रल केसेस के अंदर ये सब इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो बाय यूजिंग वीबीटी। क्लियर आप लोगों को, समझ में आ गई, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इन द केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। किसमें बात करेंगे हम लोग, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कैसे होता है बेटा, उसमें भी बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही है, लेकिन वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या तो sp3 रहेगी या dsp2 रहेगी। अगर sp3 रहेगी तो ज्योमेट्री क्या कहलाएगी बेटा, टेट्राहेड्रल, और अगर dsp2 रही तो बेटा ज्योमेट्री क्या कहलाएगी, स्क्वायर प्लेनर। यहां पर क्या थी, दोनों केसेस के अंदर चाहे sp3d2 हो चाहे d2sp3 हो, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। क्लियर है ना आप लोगों को, समझ में आई सभी बच्चों को बात, क्लियर है। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा। निकल कितना होगा बताओ, आर्गन 3d8 4s2 ऑक्सीडेशन स्टेट सर 0, तो d के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 भर दिया 8 इलेक्ट्रॉन। s के अंदर कितने भर देंगे बेटा बताओ, 2, ये 3d था, ये 4s था, ये 4p है और ये हमारा 4d है। d यूज नहीं होगा इसमें, देख लेते हैं। क्लियर आप लोगों को, जरा देखिए। अब CO क्या है, स्ट्रॉन्ग है, सबसे स्ट्रॉन्ग है CO, तो सब कुछ क्या करा देगा, पेयर, s के भी d के भी सबके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवा देगा, पेयर करवा देगा। पेयर करवा देगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहां चले जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स उठकर कहां चले जाएंगे, इनके साथ पेयरिंग कर लेंगे, सारी चीजें पेयर हो गई। अब पेयर होगी तो लोन पेयर कहां देगा, 1 यहां पर 3 यहां पर, टोटल 4 ही तो देने, 4 ही तो है, 4 ही तो देगा। ज्योमेट्री बताओ बेटा, sp3 टेट्राहेड्रल
अब एक बार आप लोग मुझे बताइए, ये इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है? कहेंगे सर यहाँ पर तो डी ऑर्बिटल यूज ही नहीं हो रहे, तो हम लोग कैसे बता सकते हैं इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है? अरे क्लियर है आप लोगों को? लेकिन हाँ, ये कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, ये बता सकते हो सर ये क्या है, डायमैग्नेटिक है, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं है इसमें अंदर। कलर शो करेगा? नहीं करेगा कलर शो, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? 0 का, डायमैग्नेटिक है। क्लियर आप लोगों को? एक एग्जांपल मैं करवा देता हूं NiCN4 का, और कुछ नहीं है, Cn यहां पर क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अरे बोलिए क्या है, स्ट्रॉन्ग है ना? ये सो नोट Cn नहीं लेते, इसको मैं ना Cl ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं बेटा? Cl। ठीक है, तो Cn होगा तो फिर वैसा ही हो जाएगा बिल्कुल, या Cn ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, Cn है। तो देखिए वही क्या लिखेंगे बेटा, 3d8 4s2। अब ऑक्सीडेशन स्टेट +2, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरूं? 5, 6, 7 और 8। Cn स्ट्रॉन्ग है, पेयरिंग करेगा तो आपस में क्या कर जाएंगे, पेयर। S तो खाली पड़ा है, 4s तो, क्योंकि S के इलेक्ट्रॉन तो पहले ही चले गए। तो अब क्या होगा, इस D को यूज करेगा और 3 P को यूज करेगा, PX, PY और PZ। आइए बेटा इसे बोलो, DsP2 ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, है ना बेटा? पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक है। इनर ऑर्बिटल है आउटर ऑर्बिटल? अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज कर रहा है, 3D को यूज कर रहा है। बोलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। मेरे भाइयों समझ में आया होगा? जितने आपकी बुक के अंदर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, प्लीज उन एग्जांपल्स को सोल्व कीजिए, पढ़िए उनको। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप लोगों की हेल्प के लिए हम लोग अवेलेबल है। प्लीज पढ़िए आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए चैनल को। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।